हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। प्लांट एनाटॉमी अपन डिस्कस कर रहे हैं लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी का 11th क्लास का छठा चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, 4 से 5। तो इसके 3 लेसन अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज के सेशन में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादप है उनमें डिफरेंस और उनकी जो बॉडी है, उनका जो शरीर है, एनाटॉमी जो है, इंटरनल स्ट्रक्चर, वो आज के सेशन से अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इससे पहले अपन ने टिश्यू देख लिए थे, उत्तक अपन ने देख लिए थे, उत्तक के प्रकार वगैरह अपन ने देख लिए थे। उसके बाद में अलग से अपन ने प्रकार देखे थे उसकी संरचना और कार्य के आधार पर, जिसमें सामान्य उत्तक वगैरह, भरण उत्तक वगैरह, वो सब कुछ अपन ने डिस्कस किया था। 3 प्रकार के जो उत्तक थे लास्ट सेशन में। आज अपन डिस्कस करेंगे मूल, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री मूल के स्ट्रक्चर वगैरह यहां से अपन देखेंगे। तो आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां से मैं बताता चलूं उसको आपको नोट करते हुए चलना है। और किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। टॉपिक 6.3, द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पादपों का शरीर। मूल, तने तथा पत्तियों में उत्तक की संरचना का भली भांति अध्ययन करने के लिए पौधे के इन भागों की परिपक्व अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना है। परिपक्व का करना ये नहीं कि पौधा बीज से पौधा बना और बस 10 दिन के अंदर ही उसकी स्ट्रक्चर स्टडी करने लग गए साहब, नहीं। मैच्योर जो होगा अच्छे से अपन उसकी स्टडी कर सकते हैं। द्विबीजपत्री मूल, द्विबीजपत्री का मतलब आपको आना चाहिए। ये अपन ने तीसरे चैप्टर में डिस्कस कर लिया है, 5वें चैप्टर में भी अपन ने डिस्कस किया था। चित्र 6.6a को देखो, इसमें सूरजमुखी मूल की अनुप्रस्थ काट को दिखाया गया है। भीतरी उत्तकों के विन्यास को निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो चित्र ये आपके पास ए वाला डायग्राम, जैसे जैसे थ्योरी पढ़ेंगे वैसे वैसे इसे डिस्कस करते हुए अपन चलेंगे। सबसे बाहरी भित्ति मूलीय त्वचा है, इसमें नलिकाकार सजीव घटक होते हैं। इनमें से कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर निकलती है जो एक कोशिकीय मूल रोम बनाती है। और मूल रोम आपने देखा था, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जो मूल की संरचना आपने देखी थी, मूल गोप था, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक रीजन था, उसके बाद में एलोंगेशन दीर्घीकरण क्षेत्र था, उसके बाद में आपके पास क्या था, मेच्योर जो था, परिपक्व जो रीजन था, और यहाँ पर आपके पास मूल रोम होते हैं। तो वो जो मूल रोम होते हैं एक्चुअल में क्या है, मूली त्वचा की ही एक कोशी की वृद्धि है। ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मूल रोम जिसे अपन बोलते हैं। अब ये बाहर से अंदर की ओर लेके चल रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है, कभी भी नीट पे प्रश्न पूछ सकता है कि द्विबीजपत्री मूल में बाहर से अंदर की ओर मिलने वाली जो भी लेयर है, जो भी कोशिकाएं हैं, उनका सही क्रम आप बताइए, सेलेक्ट कीजिए, चूज कीजिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ इस डायग्राम में आप लोग देखेंगे तो सबसे बाहर की ओर आपको ये दिख रहा है, ये बाह्य त्वचा, मूल की बाह्य त्वचा। और इसी की जो एक कोशी की जो वृद्धि है, जिसे आप क्या बोलोगे, रूट हेयर से मूल रोम जिसे अपन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। वलकुट में पतली भित्ति वाली पेरेनकाइमा कोशिकाओं की कई परतें होती हैं और इनके बीच में अंतरा कोशिकीय स्थान होता है। तो जब पेरेनकाइमा अपन ने पढ़ा था तो वहां पर भी अपन ने डिस्कस किया था कि थोड़ा बहुत यहाँ पर क्या होता है, इन कोशिकाओं के बीच में अंतरा कोशिकीय अवकाश होता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये वलकुट आपको बताया जा रहा है और इसके अंदर जगह जगह आप देखोगे, यहाँ देखो, ये स्पेस यहाँ आपको बताया जा रहा है, नहीं स्पेस दिख रहा है यहाँ पर अपने को। ठीक है, क्लियर है। इनके बीच में अंतराकोशी की स्थान होता है। वलकुट की सबसे बाहरी, सबसे भीतरी परत अंतस्त्वचा होती है। इसमें नालाकार की कोशिकाओं की एकल सतह होती है और इन कोशिकाओं में अंतराकोशी की स्थान नहीं होता। सबसे भीतरी जो आपको सतह बताई जा रही है, यहां आप लोग देखेंगे वलकुट की सबसे भीतरी सतह यहां कहीं आप लोग देखेंगे, तो ये यहां से आपको दिख रही है। ठीक है, यहां जो दिखा लिखा है, नालाकार की कोशिकाओं की एकल सतह होती है जो इन कोशिकाओं में अंतराकोशी की स्थान नहीं होता है। आगे बात समझ। अंतस्त्वचा की, अब ये वलकुट वाली हो गई, ये आपके पास पूरा यहां से लेकर यहां तक वलकुट है पूरा। अब अंतस्त्वचा की कोशिकाओं की स्पर्श रेखीय तथा अरीय भित्तियों पर कैस्पेरी पट्टियों के रूप में जल अपारगम्य और मोमी पदार्थ सुवेरीन होता है। सुवेरीन इसने लिखा है। ये अंतस्त्वचा आपको बताया जा रही है। सबसे बाहर मूल रोम हो गया, जो बाह्य त्वचा का ही एक मॉडिफिकेशन है बाहर की ओर। उसके बाद में वलकुट हो गया, वलकुट में नालाकार होती है सबसे अंदर की ओर। और उसके बाद में आपके पास अंतस्त्वचा आई है, जो किससे बनी होती है, सुबेरीन से। और ये प्रश्न पूछा गया, सुबेरीन क्या होता है, जल अपारगम्य होता है क्योंकि ये मोमी पदार्थ है। ठीक है, मोम से बना हुआ पदार्थ है। क्लियर है। अंतस्त्वचा से भीतर की ओर मोटी
द्वितीय पेरेनकाइमा कोशिकाएं होती है जिसे अपन बोलते हैं परिरंभ। तो अंदर की ओर वापस जब चलोगे तो यहाँ आपको ये दिख रहा है परिरंभ। ये देखिए यहाँ पर मोटी भित्ति जो आपको बताई जा रही है ये क्या है, परिरंभ यहाँ से ये बताया जा रहा है। और इन कोशिकाओं में द्वितीयक वृद्धि के दौरान संवहन कैम्बियम तथा पार्श्वीय मूल प्रेरित होते हैं। संवहन कैम्बियम आपने पढ़ लिया है, पार्श्वीय मूल भी आपने पढ़ लिया जो पहला लेसन देखा था वहां पर। तो जब द्वितीयक वृद्धि होती है, सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है, तो इसमें इस प्रकार से प्रेरित होती है इनकी वृद्धि। पित्त छोटी तथा अस्पष्ट होती है। ये पित्त आपको यहाँ पर बताई जा रही है। ये जो सेंट्रल पोर्शन की अगर अपन बात करें, यहाँ से ये बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये पित्त है। तो पित्त जो है छोटी और अस्पष्ट होती है। पेरेनकाइमा कोशिकाएं जो जाइलम तथा फ्लोएम मंडल के बीच में होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, कंजक्टिव उत्तक बोलते हैं। जो भी पेरेनकाइमा कोशिकाएं जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में होगा, ये देखो आप, ये प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम और ये फ्लोएम आपके पास लिखा है, ठीक है। इस डायग्राम में आप, हो सकता है आपको सही से ना दिखे तो आप खुद के एनसीईआरटी में देखोगे तो दिख जाएगा। ये मेटाजाइलम यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, और प्रोटोजाइलम ये आपके पास यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे आपको एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी में दिख जाएगा। इनके बीच में जो भी पेरेनकाइमा कोशिका आती है उसे आप क्या बोलते हो, कंजक्टिव उत्तक उसे अपन बोलते हैं। 2 से 4 तक जाइलम तथा फ्लोएम के खंड होते हैं। इसके बाद जाइलम तथा फ्लोएम के बीच एक कैम्बियम छल्ला बनता है। कैम्बियम छल्ला मतलब कैम्बियम जहां पर होती है उसे आपने बोला था खुले प्रकार का, कैम्बियम जहां नहीं होता उसे आपने बोला था बंद प्रकार का, मतलब जो द्वितीयक वृद्धि वगैरह करवा सके। लास्ट सेशन में अपन ने डिस्कस किया था। अंतस्त्वचा के अंदर की ओर सारे उत्तक जैसे परिरंभ, संवहन उत्तक तथा पित्त मिलकर रंभ या स्टेल बनाते हैं। ये प्रश्न पूछा गया। ये जो अंतस्त्वचा, इसके अंदर वाले जितने भी सारे सेल्यूलर पार्ट है, जो भी टिश्यू है, उससे उन सब को अपन क्या बोलते हैं, स्टेल बोलते हैं, या अपन इसे बोलते हैं रंभ, ठीक है। एक रंभ अलग है और एक परिरंभ अलग है। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। इस डायग्राम्स को 2 से 3 बार आप देखिए। बाहर से अंदर की ओर सीक्वेंस को आप लोग लिखिए, अंदर से बाहर की ओर जो सीक्वेंस है वो आप लिखिए, तो आसानी रहेगी इस डायग्राम को याद रखने में, ठीक है। इस प्रकार का डायग्राम आता है, तो ध्यान में रखना। ये द्विबीजपत्री में एक गोला है और ये 4 जैसे डंडे नुमा जो संरचना आपको बताई जा रही है वो यहाँ पर है। एक बीजपत्री से थोड़ा सा अलग, क्योंकि एक बीजपत्री में एक से ज्यादा है, लगभग ये 4 6 7 है, ठीक है। ये याद रख सकते हैं आप सिंपल सा। बाकी तो आपको डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। ये जो बीच वाला गोला है ना, इससे आप लोग पहचान सकते हो, अगर भूल भी जाओ तो यहाँ भी देख सकते हो और उसमें भी देख सकते हो। ये देखो ये, ठीक है। नेक्स्ट चलता है एक बीजपत्री मूल में। एक बीजपत्री मूल का शरीर बहुत अधिक द्विबीजपत्री मूल के शरीर के समान ही होता है। लगभग क्या बोल दिया इसने, समान ही चित्र में बता रखा है। इसमें बाह्य त्वचा, वलकूट, अंतस्त्वचा, परिरंभ, संवहन मंडल तथा पित्त होते हैं। जो सारे पार्ट उसके अंदर अपन ने देखे थे, सारे इसके अंदर भी होते हैं। एक बीजपत्री में इनकी संख्या प्राय 6 से अधिक होती है, जबकि द्विबीजपत्री में कुछ जाइलम मंडल ही होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, पूछा गया है, वापस से पूछा जा सकता है। जैसे अभी अपन ने बात की कि द्विबीजपत्री में तो कुछ ही जाइलम मंडल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मेटाजाइलम यहाँ इन्होंने बता रखा जो अंदर की ओर बन रखा है, प्रोटोजाइलम जो बाहर की ओर। ये जो रेड कलर जैसा कुछ दिख रहा है ना आपको, ये कुछ इस कलर में बता देता हूँ मैं आपको, ये इस कलर में, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये गोले के अंदर जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाले, ये देखो, ये इसको मैं बड़ा करके बता रहा हूँ, ये प्रोटोजाइलम ये वाले को। तो ये जो बाहर की ओर जो बने, पहले जो बने उसे अपन प्रोटोजाइलम बोलते हैं, और ये अंदर की ओर जो बना उसे अपन मेटाजाइलम बोलते हैं। ये अपन ने पहले डेफिनेशन में डिस्कस कर लिया पहले के सेशन में, ठीक है। तो यहाँ जो जाइलम मंडल की बात करें, जैसे एक ही हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस प्रकार से जो जाइलम मंडल जो है एक बीजपत्री में काफी होते हैं, 6 से अधिक होते हैं, बहु आदि दारुक होते हैं। जबकि द्विबीजपत्री की अपन जो बात करते हैं, अभी जैसे मैंने आपको बताया डायग्राम को याद रखने की ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है, तो 1 2 3 4 मतलब कम है। एक बीजपत्री के कंपैरेटिवली क्या होता है, कम होते हैं। और ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको इसको समझना है, इसको याद रखना है। पित्त बड़ी तथा बहुत विकसित होती है। ये जो पित्त आपको बताई जा रही है एक बीजपत्री में बड़ी होती है। ये 2 डिफरेंस ही आपको ध्यान में रखना है। एक बीजपत्री में पित्त क्या होती है, बड़ी होती है, तथा एक बीजपत्री मूल में कैम्बियम नहीं होता है। उसके अंदर क्या था, कैम्बियम था, तो इसके अंदर कैम्बियम नहीं है। इसमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती। कैम्बियम का मतलब आपने पहले ही बोल दिया था, जाइलम और फ्लोएम के बीच में अगर आता है तो वो खुले प्रकार का, मतलब वहां पर द्वितीयक वृद्धि देखने को मिलेगी। और कैम्बियम नहीं है तो द्वितीयक वृद्धि आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर होगा। तो छोटे छोटे टॉपिक करके ही अपन पढ़ेंगे तना, मूल और जो पत्ती है उसकी संरचना को। अभी मूल वाला जो टॉपिक है, उम्मीद मैं करता हूँ आपको समझ में आ गया है, क्लियर ये हो गया है। आप करिएगा क्या, आप एक साइड में द्विबीजपत्री लिख दीजिएगा और दूसरी साइड में एक बीजपत्री लिख दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद में पहला टॉपिक आपको डालना है मूल।
एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री मूल। फिर यहाँ जो डिफरेंस है और जो समानता है उससे आप लोग लिख लीजिएगा एक एक करके, दो दो करके, इस प्रकार से, ठीक है। ये पहला पहला पॉइंट, ये दूसरा दूसरा। फिर जब अपन चलेंगे तने के अंदर, तो तने में भी एक बीजपत्री द्विबीजपत्री जो असमानता है या जो विभिन्नता है वो आप लोग लिखेंगे, तो एक टेबल आपकी बन जाएगी जिससे आसानी से आप क्या कर सकते हो, इनको लर्न कर सकते हो, समझ सकते हो। तो यहाँ अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में अपन जल्द से मिलते हैं द्विबीजपत्री तना और एक बीजपत्री तना में डिफरेंस लेके। सो कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।